Hello students, let's start chapter number 6, the coastal plains and the islands. In this chapter, we are going to cover the eastern coastal plains, the islands, western coastal plains and life in the region. The southern part of India is triangular in shape. India is surrounded by water on the three sides, the Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east and Indian Ocean in the साउथ। इंडिया का जो दक्षिणी भाग है वो ट्रायंगल शेप में है। इंडिया दक्षिणी भाग से तीन तरफ से पानी से घिरी हुई, पानी से पूरा सराउंडेड है। एक साइड पे अरेबियन सी पश्चिम में है, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी पूरब में है और इंडियन ओशियन हिंद महासागर साउथ दक्षिण में है। Thus, this is called peninsula और इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। India has a long coastline which is more than 6,000 किलोमीटर long. इंडिया की एक बहुत बड़ी कोस्टलाइन मतलब समुद्र का किनारा है जो कि 6,000 किलोमीटर लंबा है। It starts from the Gulf of Kutch in the northwest and goes southwards along with the Arabian Sea. नॉर्थवेस्ट गल्फ ऑफ कच्छ से शुरू होकर ये अरेबियन सी तक जाता है साउथवर्ड्स की तरफ, दक्षिण की तरफ। फ्रॉम कन्याकुमारी इट मूव्स नॉर्थवर्ड्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल टू रीच अप टू वेस्ट बंगाल और कन्याकुमारी से ये उत्तर की तरफ जाता है बे ऑफ बंगाल से गुजरते हुए वेस्ट बंगाल की। The narrow stretches of the plains running along the coast of India are called the coastal plains. जो पतले पतले प्लेन्स हैं, नैरो मतलब जो पतले प्लेन्स हैं, जो कम चौड़ाई वाले प्लेन्स हैं, जो कि इन समुद्र के किनारे हैं, उनको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। जो कि इन समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, उनको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। The length of our coastline is about 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर हमारी कोस्टलाइन की लंबाई है। They are divided into two parts, namely the eastern coastal plains and the western coastal plains. ये दो भागों में बटा हुआ है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का मतलब है पूर्व तटीय मैदान, मतलब जो मैदान जो समुद्र के किनारे पे है। The eastern coastal plains refer to wide stretch of landmass of India. It lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ईस्टर्न घाट पूर्व में जो घाट है उनके और बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं। These plains are wider and level as compared to the western coastal plains. ये जो तटीय मैदान है, ये जो प्लेन्स हैं, ये चौड़े हैं और ज्यादा समतल हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ टू द वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ। ये तमिलनाडु से शुरू होकर वेस्ट बंगाल उत्तर में वेस्ट बंगाल तक फैले हुए हैं। लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे एक लेक है, लेक चिल्का, ये एक इम्पोर्टेंट वहां पे फीचर है, ये इम्पोर्टेंट प्लेस हम कह सकते हैं। The eastern coastal plains have rivers draining into them and river deltas also occupy the valleys. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वहां पर रिवर्स आकर मिल जाती हैं और ये जो रिवर डेल्टास हैं, ये जो डेल्टास हैं जहां से रिवर होकर गुजरती हैं, यहाँ पे घाटियां भी शामिल है। The region of the eastern coastal plains is an expansive area and is divided into 6 regions. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्षेत्र है वो एक महंगा क्षेत्र है और 6 भागों में बटा हुआ है। The 6 regions of the eastern coastal plains of India are Mahanadi Delta, the southern Andhra Pradesh plain, the Krishna Godavari Delta, the Kanyakumari coast, the Coromandel coast and the Sandy coastal regions. ये 6 भागों में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बटा हुआ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सपीरियंस हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी। यहाँ पर बहुत ज्यादा उमस होती है। रेनफॉल इज ऑल्सो अबंडेंट इन द रीजन और यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। दिस रीजन इज सब्जेक्ट टू बोथ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून रेन्स व्हेन दीज स्टॉर्म्स आर इन सीजन। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों मानसून रेन्स मतलब दोनों भागों में जब जैसे
नॉर्थ ईस्ट में जब मानसून आता है तब भी यहाँ पर बारिश होती है और साउथ वेस्ट एरिया में जब मानसून आता है तब भी यहाँ पर बारिश होती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन केरला एंड गुजरात एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम अरेबियन सी टू द वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है मतलब पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो केरला और गुजरात से शुरू होकर अरेबियन सी तक जाते हैं और फिर वहां से वेस्टर्न घाट तक। 50 kilometer is the average width of these plains. इन प्लेन्स की जो चौड़ाई है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एरिया रेड से मार्क है ये सारा प्लेन्स कोस्टल प्लेन्स को डिस्प्ले कर रहा है। These plains feature plentiful rivers and backwaters which result in forming estuaries. यहाँ पे जो मैदान है यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती हैं और बैकवाटर्स भी हैं। बैकवाटर्स का मतलब होता है जब भी हम किसी भी चीज का पानी रोक लेते हैं चाहे वो समुद्र हो चाहे या नदी हो, अगर एक जगह उस नदी या समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है उसे कहते हैं बैकवाटर। इन नदियों और बैकवाटर की वजह से एस्चुरीज फॉर्म होती है। अब एस्चुरीज क्या होता है, जहां पर जिस जगह पर समुद्र का खारा पानी और नदियों का फ्रेश पानी मिलता है तब वहां पर एस्चुरीज बन जाती है। द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ कंबार लाई ऑन द नॉर्दर्न पार्ट। ये दोनों गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ काम्बर नॉर्दर्न पार्ट में उत्तरी भाग में स्थित है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सेपरेटेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, द मालाबार कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द कन्नड़ कोस्ट। जो हम पश्चिमी कोस्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान है, वो 3 भागों में बटा हुआ है, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट और कन्नड़ कोस्ट। The rivers that flow through this region results in the formation of many estuaries in the western coastal plains. इस भाग में से इस क्षेत्र में से जो भी नदियां बहती हैं उसकी वजह से बहुत सारी एस्चुरीज बन जाती हैं कोस्टल प्लेन्स पे। मुंबई द बिगेस्ट पॉइंट इन इंडिया इज कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। द कैनरा कोस्ट कंप्राइजेस द कोस्ट लाइन ऑफ कर्नाटका। मुंबई इंडिया की कमर्शियल कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल का मतलब होता है कि जहां से बहुत ज्यादा आपका बिजनेस से पैसा आता हो, जैसे जहां पर बहुत ज्यादा सेल्स और परचेज से पैसा आता हो, ट्रेडिंग से पैसा आता हो, तो उसको हम कहते हैं कमर्शियल। द कैनरा कोस्ट कंप्राइजेस द कोस्ट लाइन ऑफ कर्नाटका। जो कैनरा कोस्ट है वो किससे मिल जाता है, कर्नाटका की कोस्ट लाइन से कैनरा कोस्ट मिलता है। Did you know the Malabar coast extends from Goa to Kanyakumari? जो मालाबार कोस्ट है वो गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ। The storm activity experienced by western coastal plains is less in comparison to the eastern coastal plains. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो आंधी या तूफान की स्थिति है वो कई मात्रा में कम है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, और यही आंधी और तूफान की स्थिति ज्यादा है क्योंकि वहां पर बारिश भी बहुत होती है। द आइलैंड्स आर द पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड क्या होता है, एक जमीन का हिस्सा जो कि पानी से घिरा हुआ है उसे कहते हैं आइलैंड। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया नेम। इंडिया में 2 तरीके के आइलैंड हैं, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड्स। The Andaman and Nicobar Islands. Andaman is a group of 300 islands, of which only 26 are those in which people reside. जो अंडमान आइलैंड्स है उसमें 300 से ज्यादा आइलैंड हैं और पर 26 ही ऐसे आइलैंड हैं जहां पर लोग रहते हैं। The Nicobar is a group of about 19 islands, of which 12 are those in which people reside. और निकोबार में 19 आइलैंड हैं, इसमें से 12 ही ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर लोग रहते हैं। These islands are located in the Bay of Bengal. ये जो islands हैं ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। The Andaman lies towards the north and the Nicobar lies towards the south. अंडमान जो है वो उत्तर की तरफ है और निकोबार दक्षिण की तरफ। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। These islands are covered with thick forest. ये आइलैंड्स घने जंगलों से घिरे हुए हैं।
द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ दीज आइलैंड्स आर फार्मिंग एंड फिशिंग। और यहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, जो लोग काम करते हैं, वो खेती बाड़ी और फिशिंग। द फार्मर्स ऑफ दिस रीजन ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, कोकोनट, कॉफी एंड रबर। यहाँ के जो किसान हैं वो ज्यादातर कौन सी फसल बोते हैं? राइस, चावल, कोकोनट, कॉफी और रबर। द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दीज आइलैंड इज कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट। इस इन आइलैंड्स का जो दक्षिणी भाग है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इट वॉज वॉश्ड अवे बाय सुनामी ऑन December 26, 2004। दिसंबर 26, 2004 में जो सुनामी आई थी, उस वजह से ये इंदिरा पॉइंट वहां से हट गया था। Many years ago, when British ruled over India, these islands were known as काला पानी। जब बहुत साल पहले, जब अंग्रेज इंडिया पर राज करते थे, इन आइलैंड्स को कहते थे काला पानी। Most islands are by volcanic origin. Barren Island, which is a part of these islands, has only active volcano in South Asia. यहाँ पर जो ज्यादा आइलैंड्स हैं वो बैरन है, मतलब वो बंजर जमीन है और वॉल्केनिक ओरिजिन के, वहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। और ये जो ज्यादा ज्वालामुखी है ये साउथ एशिया में है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स। Lakshadweep Island contain a group of 36 islands, of which only 10 are those in which people reside. लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें सिर्फ 10 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है भारत। These islands are located in the Arabian Sea. ये जो आइलैंड्स हैं ये अरेबियन सी पे लोकेटेड है। कावारती इज द ग्रुप कैपिटल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो कैपिटल है वो है कावरती। It is a set of beautiful coral islands which were formed by the creatures who lived many years ago. यहाँ पर बहुत सुंदर कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड्स का मतलब होता है कोरल बहुत छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक ग्रुप में रहते हैं, बहुत मात्रा के ग्रुप में। इनका जो ग्रुप होता है उसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और कोरल आइलैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब वो ये जो जीव होते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इनके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब ये मर जाते हैं तो इनके डेड रिमेन से जो मैटर इकट्ठा होता है उससे ये कोरल आइलैंड्स फॉर्म होते हैं। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ दिस सीजन। यहाँ पर फिशिंग एक मेन कमाई का जरिया है। कोकोनट grows in large numbers and many products are made of coconut in the industries in these island groups. कोकोनट यहाँ पे नारियल बहुत ज्यादा मात्रा में बोया जाता है और कोकोनट से बने हुए प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर भारी मात्रा में मिलते हैं। लाइफ इन द रीजन। गुजरात। गुजरात इज अ स्टेट लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। गुजरात इंडिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। इट इज नोन लोकली एज ज्वेल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसको इसको ज्वेल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इंडिया के पश्चिमी भाग का गहरा। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ दिस स्टेट। इस राज्य की सबसे बड़ा जो शहर है वो है अहमदाबाद। महात्मा गांधी आश्रम इज लोकेटेड हियर। महात्मा गांधी का आश्रम भी यहीं पर है। कांडला सी पोर्ट इज इन गुजरात। कांडला सी पोर्ट भी गुजरात में ही लोकेटेड है। गरबा इज द फोक डांस ऑफ गुजरात। यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है गरबा। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इसकी राजधानी गांधीनगर है। कॉटन टेक्सटाइल एंड सॉल्ट मेकिंग इंडस्ट्री इज फेमस इन दिस स्टेट। इस राज्य में ज्यादातर सूती कपड़ा और नमक बनाने की इंडस्ट्रीज फेमस है। देयर इज बिग डेयरी फार्म एट आनंद फेमस फॉर अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स। एक बड़ा डेयरी फार्म है जो कि आनंद में है। गुजरात में एक जगह है आनंद, वहां पर बहुत बड़ा डेयरी फार्म है जिसको हम अमूल के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सब कॉन्टिनेंटल सब नेशनल एंटिटी। महाराष्ट्र भारत का दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे राज्य है। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ये पश्चिमी भाग में स्थित है। जो पश्चिम में इंडिया का पेनिनसुलर भाग है वहां पर स्थित है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इसकी राजधानी मुंबई है। इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ मुंबई लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड गैस आर प्रेजेंट। यहाँ मुंबई का
जो कोस्टल रीजन है वहां पर ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। The important cities of this state are Nagpur, Pune, and Sholapur. Maharashtra is famous for various industries, business, agriculture, and film industry. महाराष्ट्र ज्यादातर इंडस्ट्रीज, बिजनेस, खेती बाड़ी और फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए फेमस। गोवा गोवा इज a state located in the West India region of the Konkan. कोंकण के पश्चिमी भाग में गोवा स्थित है। इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये सबसे छोटा राज्य है भारत का। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स बीचेस, मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड चर्चेस, म्यूजियम एंड टेम्पल्स। ये राज्य फेमस है अपने बीचेस के लिए, मतलब समुद्र के किनारों के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, पुराने चर्च के लिए, म्यूजियम और मंदिरों। पणजी इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इसकी राजधानी पणजी है। मोन्डो इज देयर फेमस फोक डांस। यहाँ का जो लोक नृत्य है वो उसको कहते हैं मोन्डो। Thousands of tourists visit Goa every year, especially during Christmas celebrations. क्रिसमस के दौरान यहाँ पे क्योंकि क्रिश्चियंस लोग ज्यादा डिसाइड करते हैं, क्रिसमस के दौरान यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। मराठी एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज। यहाँ पे जो मेन भाषाएं बोली जाती हैं वो है मराठी एंड इंग्लिश। कर्नाटक कर्नाटका लाइज इन द डेक्कन प्लेट्यू में कर्नाटक स्थित है। इट पार्ट लाइज ऑन द कोंकण और उसका कुछ हिस्सा कोंकण कोस्ट पे है। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। देयर इज अबंडेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड एक्सटेंसिव फॉरेस्ट इन दिस स्टेट। यहाँ पर घने जंगल भी मिल जाएंगे और यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। मैंगलोर इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन दिस स्टेट। यहाँ पे इस राज्य में मैंगलोर एक मुख्य सी पोर्ट है। सिल्वर, गोल्ड एंड कॉफी इज फाउंड इन एबंडेंस इन दिस स्टेट। इस राज्य में सिल्वर, गोल्ड और कॉफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। केरला केरला लाइज ऑन द मालाबार कोस्ट इन इंडिया। मालाबार कोस्ट पे केरला स्थित है। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कोची एंड कोझिकोडे आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस स्टेट। कोची और कोझिकोडे इस राज्य के दो मुख्य शहर हैं। इट इज फेमस फॉर लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड बैक वाटर। केरला किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ पे घने जंगल मिल जाएंगे और बैक वाटर, नदी का रोका हुआ पानी, नदी और समुद्र का रोका हुआ पानी। द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, अन्नामुरी, इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुरी, वो यही इसी राज्य में है। It is known for making ropes, carpets, mats and mattresses. केरला में ज्यादातर रस्सियां, कारपेट, पायदान, चटाई और गद्दे बनाए जाते हैं। It is most advanced state in the field of education and has high literacy rate among women. ये राज्य सबसे ज्यादा एडवांस्ड है शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ पर सबसे ज्यादा विमेन पढ़ी लिखी है। ओनम इज मेन फॉर फेस्टिवल एंड फेमस फॉर इट्स बोट रेस। यहाँ का जो मुख्य त्योहार है वो है ओनम और यहाँ पे बोट रेस भी होती है। कथकली यहाँ का लोक नृत्य। वेस्ट बंगाल इज द फोर्थ मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल चौथा पॉपुलस स्टेट है भारत का। चौथे नंबर पे है पॉपुलेशन के टर्म्स में। इट लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट बंगाल जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है। दे आर वेरी फर्टाइल एज इट इज द डेल्टा ऑफ रिवर गंगा। यहाँ पे ये जो प्लेन्स हैं ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ये यहाँ की जो धरती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि वो गंगा नदी के पास है। राइस एंड जूट ग्रो इन अबंडेंस इन दिस रीजन। यहाँ पर चावल और जूट ज्यादा मात्रा में बोए जाते हैं। देयर आर मेनी जूट एंड टेक्सटाइल मिल्स इन दिस सीजन। यहाँ पर जूट और टेक्सटाइल मिल्स बहुत हैं। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली और ये हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ। ओडिशा इज वाटर्ड बाय रिवर महानदी। ओडिशा में जो पानी आता है वो मेन कहाँ से आता है? महानदी रिवर से। महानदी इट इज वेरी फर्टाइल स्टेट। ओडिशा भी एक बहुत ज्यादा उपजाऊ राज्य है। यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। हीराकुंड डैम इज बिल्ट इन दिस स्टेट ऑन रिवर महानदी।
महानदी पर ही हीराकुंड डैम बना हुआ है। The coastal region of this state are affected by major cyclones every year. यहाँ पर जो कोस्टल रीजन है, जहाँ समुद्र के पास का जो एरिया है, वहां पर हर साल साइक्लोन्स आते हैं और उस वजह से भारी नुकसान होता है। भुवनेश्वर इज कैपिटल ऑफ ओडिशा। ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। ओडिशा इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स। ओडिशा में बहुत ज्यादा मंदिर हैं और इसीलिए वो फेमस भी है। Sun Temple at Konark and Jagannath Temple at Puri are famous for its architecture. कोणार्क में सन टेम्पल और पुरी में जगन्नाथ टेम्पल, ये अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। अपनी आर्किटेक्चर मतलब अपनी बनावट के लिए जाना जाता है। ओडिशा इज द सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल। ओडिशा में हाथ से बनी हुई चीजें और टेक्सटाइल्स कपड़ों के लिए ये एक मुख्य केंद्र है। सिल्वर फिलिग्री वर्क इन कटक इज अ स्पेशल फीचर। सिल्वर फिलिग्री वर्क क्या होता है? सिल्वर के बहुत पतले पतले थ्रेड्स होते हैं, चांदी के बहुत पतले पतले थ्रेड्स होते हैं, उनको डिजाइन किया जाता है, उनको शेप दी जाती है जिससे एक खूबसूरत डिजाइन बन सके। ये यहाँ का एक स्पेशल फीचर है। कटक में यहाँ पे सिल्वर फिलिग्री वर्क फेमस है। आंध्र प्रदेश। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड। आंध्र प्रदेश का जो समुद्री इलाका है वो किस साइड स्थित है? पूर्वी साइड, पूर्व की साइड स्थित है। इट इज वाटर्ड बाय द रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी। यहाँ पर जो पानी आता है वो कृष्णा और गोदावरी नदियों से आता है। द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। विशाखापट्टनम एक मुख्य पोर्ट है, सी पोर्ट है, जहां पर बहुत ज्यादा शिप्स यहाँ से चलती हैं और आती हैं। वो इसी राज्य में है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर शिप बिल्डिंग यार्ड्स। ये यहाँ पर शिप बिल्डिंग भी होती है, मतलब शिप भी बनाई जाती हैं। देयर आर मेनी ऑयल रिफाइनरीज, अ स्टील प्लांट, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री एट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज भी है, स्टील प्लांट भी है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी यहाँ पर स्थित है। कुचिपुड़ी इज द मोस्ट फेमस डांस एंड तेलुगु इज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। यहाँ का जो मुख्य लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी और जो मेन भाषा है वो है तेलुगु। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। यहाँ की राजधानी हैदराबाद। तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन along the eastern coast of India. तमिलनाडु भी इंडिया के पूर्वी कोस्ट पर स्थित है। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। तमिलनाडु का जो समुद्र का किनारा है उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। रिवर कावेरी मेक्स दिस रीजन फर्टाइल। यहाँ से रिवर कावेरी भी बहती है जिससे कि ये उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। चेन्नई इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई भी इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट। पुडुचेरी। पुडुचेरी इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पुडुचेरी इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। इट लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में स्थित है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल चर्चेस, टेम्पल्स, स्टैच्यूज एंड बिल्डिंग्स इन दिस रीजन टू एडमायर। इस पुडुचेरी में बहुत सुंदर चर्चेज हैं, मंदिर बने हुए हैं, स्टैच्यू और बिल्डिंग बने हुए हैं। पुडुचेरी वॉज वंस अंडर फ्रेंच रूल। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक तमिल एंड फ्रेंच। पुडुचेरी पहले फ्रेंच के अंडर में था। फ्रेंच ने इस पर कब्जा कर रखा था। यहाँ पर ज्यादातर लोग तमिल या फ्रेंच बोलते हैं। Did you know? Pondicherry, officially known as Puducherry, it is the largest French colonial city in India, and its French influence is still visible in its architecture, design, and culture. पुडुचेरी पौंडीचेरी का नया नाम है। ये सबसे बड़ी फ्रेंच कॉलोनी थी इंडिया की और इसका जो फ्रेंच लोगों की आर्किटेक्चर, यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, यहाँ का जो खान पान है और यहाँ का जो कल्चर है, वहां पर फ्रेंच लोगों की झलक अभी दिखती है। फ्रेंच कल्चर की झलक अभी भी दिखती है। वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। कोस्ट, द लैंड एरिया अलोंग द वाटर। पानी से जुड़ा हुआ जो जमीन होती है उसको हम कहते हैं कोस्ट। पोर्ट, अ प्लेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप्स। पोर्ट क्या होता है? जहां पर शिप्स में सामान भरा जाता है या शिप से सामान उतारा जाता है।
लगून स्मॉल सॉल्ट वाटर लेक। समुद्र का पानी जब छोटे छोटे हिस्सों में इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं लगून। Quick review. India is surrounded by water on three sides, the Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, and Indian Ocean in the south. इंडिया पानी के तीन साइड से, तीन ओर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरेबियन सी से, बंगाल की खाड़ी पूरब में और हिंद महासागर दक्षिण में। लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में लेक चिल्का एक मुख्य जगह है। मुंबई इज द बिगेस्ट पॉइंट इन इंडिया, इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई इंडिया की एक व्यवसायिक राजधानी है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द ओएमआर शीट। सही सर्कल पे आपको पेंसिल से डार्क करना है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात इन द डैश डाउन 50 किलोमीटर टू द डैश इन केरला। में Part A, North and South. The western coastal plains extend from Gujarat in the north or down 50 kilometers to the south in the Kerala. Gujarat lies in the dash coast of India. गुजरात इंडिया के कौन से कोस्ट पे है? इन गुजरात क्यों है इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे है। हीराकुंड डैम इज बिल्ट इन उड़ीसा ऑन डैश रिवर। हीराकुंड डैम उड़ीसा में कौन सी रिवर पे, कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी। Fill in the blanks. The dash coast extends from Goa to Kanyakumari. कौन सा कोस्ट गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? मालाबार कोस्ट। Dash is the capital of Andaman and Nicobar Islands. Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Islands. Dash is the capital of Karnataka. कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। Right, true or false? Kathakali is the most popular dance of Kerala. This is true. Kochi is the most important port on the Malabar coast. This is also true. Kochi and Kozhikode are the most important ports. The Lakshadweep is situated in the Arabian Sea. This is also true. Describe the location of, now coming on to question and answers. Describe the location of the western coastal plains. Western coastal plains की आपको location बतानी है। यहाँ पे हम बताएंगे the western coastal plain lies between Kerala and Gujarat and stretches from the Arabian Sea to the Western Ghats. 50 kilometer in the average width of these plains. उनकी लोकेशन बतानी है तो हम सिर्फ यहीं तक स्पेसिफाई करेंगे। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज महाराष्ट्र? महाराष्ट्र किस चीज के लिए फेमस है? महाराष्ट्र किस चीज के लिए फेमस है? महाराष्ट्र अपनी फिल्म इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के लिए फेमस है। और महाराष्ट्र में मुंबई एक शहर है जो जहां पर ऑयल और गैस के लार्ज डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। तो बाकी आप मेंशन करेंगे महाराष्ट्र इज फेमस फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड फिल्म इंडस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन इज फॉर व्हाट इज पुडुचेरी फेमस? पुडुचेरी के बारे में आप बताएंगे कि पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। ये कहाँ पर लोकेट करती है इसके बारे में बता देंगे। एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। There are beautiful churches, temples, statues and buildings in this region. पुडुचेरी के बारे में आप यहाँ तक इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। This is the last question of the chapter. Thank you for watching.